नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका ने सीरिया पर भीषण हमले किए हैं। खाड़ी के एक और चरमपंथी संगठन आईसिस के सफाई के लिए अमेरिकी फोर्सेस फुल एक्शन मोड में आ गई हैं। अमेरिकी सेना ने सीरिया के कई हिस्सों को भीषण एयर स्ट्राइक से दहला दिया है, जिससे पूरा देश कांप उठा। निशाने पर आईएसआईएस चरमपंथी संगठन के ठिकाने थे। वेनेजुएला के बाद इस साल ये अमेरिका की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। ये हमले ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक का हिस्सा है, जिसे 13 दिसंबर को सीरिया में अमेरिकी सेना पर इस्लामिक स्टेट के घातक हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर अंजाम दिया गया है। सीरिया पर इस जबरदस्त अटैक में अमेरिकी सेना के साथ साथ जॉर्डन की आर्मी भी शामिल थी। ऐसे में ये उनका संयुक्त सैन्य अभियान था। अब इस हमले के बाद जो जानकारियां निकलकर आई हैं, उसके मुताबिक अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं ने ऑपरेशन में 35 से ज्यादा ठिकानों पर 90 से ज्यादा गोले दागे हैं। इस ऑपरेशन में 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भी शामिल रहे, जिनमें F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 ड्रोन और जॉर्डन के F-16 जैसे घातक कॉम्बैट फाइटर जेट्स को शामिल किया गया था, जिन्होंने भीषण बमबारी कर जबरदस्त कहर ढाया है। ये हमले कितने सफल रहे और इसमें आईसिस के कितने चरमपंथी मारे गए हैं, इसकी औपचारिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। हालांकि इसमें बड़े नुकसान की संभावना जरूर जताई गई है। यह सीरिया पर अमेरिका और उसके सहयोगी सेनाओं का दूसरा बड़ा हमला है। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने सीरिया में अमेरिकी फोर्स को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद इस बड़े ऑपरेशन को चलाया था। उस दौरान अमेरिकी फोर्सेस ने सीरिया में 70 से ज्यादा टारगेट पर भीषण अटैक किए थे। उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 100 से ज्यादा प्रिसीजन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया था। प्रिसीजन म्यूनिशन ऐसी मिसाइलें और ऐसे रॉकेट्स होते हैं जिन्हें लंबी दूरी के एकदम सटीक प्रहार के लिए गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल करके प्रयोग में लाया जाता है। इससे बच पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन सा होता है। अमेरिका के पिछले हमले में सीरिया में 70 आईसिस ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आईसिस चरमपंथियों के मारे जाने के दावे भी किए गए थे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सैन्य कार्रवाई के बारे में लिखते हुए कहा कि हम कभी नहीं भूलेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। यह हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है जो पिछले महीने पलमायर में हुए आईसिस हमले के बाद तय की गई थी। उस हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टोवार और सार्जेंट विलियम नथानियल हॉवर्ड की मौत हो गई थी, जिसके साथ काम कर रहे अमेरिकी नागरिक जो एक दुभाषिया था, अयाद मंसूर नाम था जिसका, वो भी इसमें मारा गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में साफ कहा है कि अगर किसी ने अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया तो उसे वे दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर खत्म कर देंगे। बयान में कहा गया है कि न्याय से बचने की कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि आईएसआईएस कट्टर इस्लामिक चरमपंथी समूह है, जिसे बहुत बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवी इसे आतंकवाद के पनपते खतरे का नया और खतरनाक मॉडल भी कहते हैं। पश्चिमी देशों पर हुए कुछ हमलों में भी इस संगठन की सक्रियता के सुराग पहले मिल चुके हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में ये अमेरिकी अभियानों में भी रोड़ा बन रहे थे, जिसका खात्मा करने के लिए अब अमेरिका फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। अमेरिका इसे एक ऐसी चुनौती के तौर पर देखता है जो खाड़ी में उसके विरोधियों का बड़ा सहयोगी है। कुछ चर्चाएं ऐसी भी रही हैं कि उन्हें ईरान से वित्तीय सहायता मिलती रही है। हालांकि इस संबंध में कोई सटीक प्रमाण अमेरिकी प्रशासन के पास भी नहीं है। अब यहां पर वेनेजुएला के बाद जिस तरीके से सीरिया में अमेरिकी जो सहयोग संगठन है, उनकी सेनाओं ने जिस तरह का संयुक्त अभियान चलाया है, उसके बाद ये संभावना बनती दिखाई दे रही है कि मिडिल ईस्ट के इस क्षेत्र में भी जबरदस्त घमासान मच सकता है। हालांकि अमेरिका आईसिस को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन क्या आईसिस के सपोर्टिव जो नेटिव्स हैं, क्या वो संगठित नहीं होंगे? ये भी इस समय एक बड़ा सवाल बन करके गूंज रहा है, क्योंकि आईसिस को लेकर के
ऐसी चर्चाएं रही हैं कि वो जो है इतने घातक रणनीतियों पर काम करता है और अपने दुश्मनों को जो है सबक सिखाने के लिए जो है कई बड़ी जो है रणनीतियां पहले भी चलाता रहा है। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा काउंटर रिएक्शन आईसिस की ओर से भी देखने को मिलेगा? इस पर फिलहाल हमारी नजरें रहेंगी। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे हम फिर लेकर के आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।